गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 2 के अंदर नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको कई बार ये वीडियो छोटा लगता है, 10 मिनट 12 मिनट का, लेकिन अगर हम इसे बिना पहले लिखे और फिर आपको समझाते हुए लिखाएं तो यही लगभग 40 मिनट से ऊपर का वीडियो हो जाता है, जिससे आपका समय ज्यादा खराब होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको उपलब्ध कराते हैं ताकि आपको 10 मिनट में 40 मिनट का मैटर प्राप्त हो जाए। तो आज हम नर युग्मकोद्भिद के बारे में अध्ययन करते हैं। नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? जो परागकण बनते हैं लघु बीजाणुधानियों के अंदर, वे परागकण जब अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं तो उन्हें नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं, जिनका निर्माण या विकास कहाँ होता है? परागकणों के अंदर होता है। लघु बीजाणु के अंदर जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो प्रथम कोशिका होती है, जिसमें केंद्रक स्पष्ट और जीवद्रव्य सघन होता है। केंद्रक कैसा होता है? स्पष्ट, और जीवद्रव्य सघन होता है। इसके परिवर्धन जो होता है वह दो प्रकार से होता है। कई बार परागण क्रिया से पूर्व हो जाता है। किस क्रिया से पूर्व हो जाता है? परागण क्रिया से पूर्व हो जाता है, और कुछ परागण क्रिया के पश्चात होता है। तो हम इसका अध्ययन करते हैं। पहले परागण से पूर्व, ये परागकण है, अंदर केंद्रक है, अंतरचोल है और ऊपर बाह्यचोल है। बाह्यचोल पर 1 से 3 तक छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहा जाता है। अब इसके अंदर अवस्था में क्या होता है? परागण से पूर्व अवस्था में अगर परागकणों के अंकुरन की जो प्रक्रिया है, परिवर्तन है, वह परागकणों के परागण से दूसरे पुष्प की बढ़ती काव्य पर जाने से पहले हो जाता है, तो उस प्रकार के परिवर्तन को परागण से पूर्व परिवर्तन कहा जाता है। इस अवस्था में लघु बीजाणु, जिसे हमें परागकण भी कहते हैं, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो असमान केंद्रकों का निर्माण होता है, जिसमें से एक केंद्रक बड़ा होता है और एक केंद्रक छोटा होता है। जो बड़ा केंद्रक होता है वह कोशिका भित्ति के नजदीक पाया जाता है, जिसे जननिक केंद्रक कहा जाता है, जबकि दूसरा केंद्रक छोटा होता है जो मध्य भाग में पाया जाता है, इसे कायक केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रकों के निर्माण के बाद जो जीव द्रव्य होता है, वह जीव द्रव्य इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति के निर्माण होने से एकत्रित हो जाता है, जिससे लघु बीजाणु के अंदर या परागकण के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। बड़ी जो कोशिका होती है उसे कायक कोशिका कहते हैं, तथा छोटी जो भित्ति की ओर होती है उसे जनन कोशिका कहते हैं। इस प्रकार परागकण के अंदर, किसके अंदर? परागकण के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार दो केंद्रकीय और दो कोशिकीय अवस्था में ही जो परागकण होता है वह परागकण परागधानी से स्फुटन के पश्चात जायंग की बढ़ती काव्य पर पहुंच जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को परागण से पूर्व परिवर्तन कहा जाता है। दूसरा परागण के पश्चात। एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं, उन पादपों में कई बार परागकण परागकोश से स्फुटन के बाद जब बढ़ती काव्य पर पहुंचते हैं तो वहां पर इनका शेष परिवर्तन पूर्ण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को परागण के पश्चात का परिवर्तन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जननिक जो केंद्रक होता है, जनन कोशिका के अंदर जो जननिक केंद्रक होता है, उस वह कोशिका भित्ति से अलग जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है। और इस अवस्था में परागकण बढ़ती काव्य से, किससे? बढ़ती काव्य जो होती है
वो बढ़ती काव्य से जल या नमी को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करके ये फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। फूल जाने से इनके जीव द्रव्य और अन्य पदार्थों के आयतन में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से जो भित्ति होती है, ये वाली भित्ति, इस भित्ति पर दाब लगता है। क्या लगता है? दाब लगता है। उस दाब के कारण अंतःचोल जो होता है, क्या होता है? अंतःचोल जो होता है वह किसी भी जनन छिद्र से बाहर निकल जाती है और एक नलिका का रूप ले लेती है। इस नलिका को पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका का निर्माण में कायक कोशिका सहायक होती है या भाग लेती है, इसलिए इसके शीर्षस्थ भाग पर कायक कोशिका पाई जाती है। अब जो जनन कोशिका थी, उस जनन कोशिका में का जो केंद्रक होता है वो, और जनन कोशिका अपने आकार में परिवर्तन करती है। ये पृथक होकर गोल हो जाती है तथा अपने आकार में परिवर्तन करके तंतु रूपी या कृमि रूपी आकार ले लेती है ऐसे, ताकि वो पराग नलिका में आसानी से प्रवेश कर सके। और जब पराग नलिका के अंदर जनन कोशिका प्रवेश कर जाती है तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात वह दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ये दोनों कोशिकाएं नर युग्मक का कार्य करती हैं। इस प्रकार जो पराग नलिका में जनन कोशिका से जो नर युग्मक बनते हैं, वे नर युग्मक अचल प्रकार के होते हैं, इनमें गति नहीं होती है, केवल पराग नलिका के साथ साथ ये आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार परागकण के परिवर्तन के बाद एक त्रिकोशिकीय कायक कोशिका एक और जनन कोशिका दो जो नर युग्मक का कार्य करते, त्रिकोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। इस त्रिकोशिकीय संरचना को ही परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इस प्रकार हम नर युग्मकोद्भिद के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात की जाए कायक कोशिका और जनन कोशिका की, तो ये कोशिकाएं केंद्रक के विभाजन के पश्चात बनती है। इसमें कायक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो छोटा होता है और जनन कोशिका केंद्रक बड़ा होता है। ये मध्य में होता है और ये भित्ति की ओर होता है। कायक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे आरएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जबकि जनन कोशिका में जीव द्रव्य की मात्रा कम होने से आरएनए की मात्रा कम होती है। लेकिन दोनों कोशिकाओं में, कायक कोशिका और जनन कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए की मात्रा बराबर होती है, एक समान होती है। तो इस प्रकार से हमने आज नर युग्मकोद्भिद के बारे में अध्ययन किया है। आपको ये पसंद आया होगा, आप इसको एक बार समझिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए